जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री गजेंद्र मोक्ष कथा। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष कथा एक ऐसी कथा है जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो मनुष्य इसका पाठ नियमित रूप से करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। वो मुझे प्राप्त कर लेगा, वो मेरा प्रिय बन जाएगा। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णित है। इस कथा में गजेंद्र अपने हृदय में भगवान को स्थिर कर मन में ही उनका स्तवन करता है और भगवान श्रीहरि उसी समय उसके कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसका निरंतर पाठ करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, दुस्वप्नों का विनाश हो जाता है, सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है और मृत्यु पर्यंत कभी नरक में नहीं जाता। ऐसा स्वयं भगवान का वचन है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं यह अत्यंत पवित्र कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सब जगह सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तब भी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राजकार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में दत्तचित्त रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा लगातार बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों के जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या किसी पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य, न अर्घ्य और न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्धि में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। ये वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे।
उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथिनियां, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का वह निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल क्षत विक्षत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित थे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ आरूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए
उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय में निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय।